फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में खुशहाल होंगे। मैं हूँ आकांक्षा और अभी जो है हो रहा है सुबह का समय। जस्ट मैं अभी उठी हूँ और आज थोड़ा सा देर से उठी हूँ। सूरज भगवान निकल आए हैं, देखिए। तो मैंने सोचा चलो पहले आप लोगों को सूर्य भगवान के दर्शन करवा देते हैं, क्योंकि ये वाला मोमेंट शहरों में तो देखना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं कि ये वाला नहीं दिखाई देता। जब सूरज ऊपर आ जाता है तभी दिखाई देता है। और सुबह सुबह इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप जो है सूरज उगना देख भी पाओ। तो अभी देखिए बिल्कुल सुबह का समय है, बस सूरज भगवान अभी निकले हैं। अभी जो है उनकी रोशनी फैली नहीं है और मैं जस्ट उठी हूँ अभी। तो थोड़ा सा तुरंत उठने के बाद जो है काम वगैरह नहीं होता है ना, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा ले लेते हैं। तो बस मैं छत पे आ गई थी और थोड़ा सा कैप्चर किया। और सुबह का ये जो सीन है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आज दिवाली का दिन है, तो अभी सुबह सुबह तो इतना काम नहीं है। काम तो सारे जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है वैसे वैसे शुरू होते हैं। और अम्मा पहले ही उठ गई हैं, तो अपना जो भैंस का काम है सब कुछ बाहर कंप्लीट कर रही हैं, क्योंकि भैंस का भी बहुत ज़्यादा काम होता है। तो वो अपना कर रही हैं वहाँ पे। और मैं उठी हूँ तो मैं अंदर का देखूँगी जो भी करना है थोड़ा बहुत। तो पहले मैं थोड़ा सा थोड़ा हवा ले लेती हूँ, थोड़ा सा चल फिर लूँ, क्योंकि सुबह उठते ही काम नहीं होता है। तो बस थोड़ी देर मैं बैठी 10-5 मिनट और उसके बाद फिर चल रहे हैं नीचे। और अभी ये लोग सो रहे हैं तो मैं जल्दी से अपने काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए सारा काम निपटा करके मैंने झाड़ू लगाई, किचन साफ़ किया और कपड़े धोए और फिर जो है नहा धो के तैयार हो गई हूँ। तो आज ये वाला सूट पहना है, बहुत ही सिंपल सा सूट है, कॉटन बेस पे है, लेकिन जो टेरी रुबिया का कपड़ा आता है वो है। और इसको मैंने लाइनिंग के साथ बनवाया हुआ है, तो लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं पूरा दिखाऊंगी आप लोगों को। और पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो अभी जो है यही पहन लिया, शाम को देखेंगे पूजा के टाइम चेंज करना होगा तो चेंज करेंगे, नहीं तो फिर ऐसे में ही चल जाएगा। और यहाँ इतना ज़्यादा ताम झाम वाला सीन नहीं होता जैसे दिल्ली में है कि ज़रूरी हो जाता है कि आपको चेंज करना ही करना है, लेकिन यहाँ इतना नहीं है। तो मैंने बस फटाफट से पूजा कर ली और तब तक जो है ये सब लोग भी उठ गए थे, तो बस अभी चाय बनानी है। और ये देखिए पूरा लुक मेरा कुछ इस तरीके का है, ये वाला सूट। और अंश से मैंने बोला तो उसने एक रील बना दी अच्छी सी मेरी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब सूट वैसे तो देखने में सिंपल है, लेकिन पहनने के बाद ना काफ़ी अच्छा लगा मुझे और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। तो अब चल रहे हैं चाय बनाएंगे और उसके बाद सबको दे दिया चाय बना करके, सबने पी ली है। और मैं अपने लिए जो है ले लेती हूँ और अंश ने भी ले लिया। और जब काम करते रहो ना तो हाथ में ले करके काम फिर होता नहीं है। और मतलब या तो वीडियो बना लो या तो काम कर लो, एक हाथ से कुछ नहीं होता। तो मैंने चाय वगैरह सबको दे दी थी, ये मेरी चाय है। और हस्बैंड को दोबारा चाहिए थी तो उनके लिए भी मैंने दे दी है। और यहाँ पे नमकीन ले ली है थोड़ी सी, क्योंकि सुबह सुबह ना भूख लग जाती है। और अभी टाइम हो गया था करीब 9:30 बजे के आसपास का, तो थोड़ा सा भूख तो लगी जाती है। तो बस चाय ले ली, थोड़ी सी नमकीन है और सब ने खा पी लिया है, नाश्ता कर लिया है, बस मैं ही बची थी। और मेरे साथ ऐसा है कि जब तक ना नहाऊं तब तक चाहे 2 बज जाएं, और अगर नहा लो 7 बजे नहा लो तो 7 बजे ही भूख लग जाती है। तो ऐसा कुछ मेरे साथ होता है। तो बस मैं चाय पी रही थी और अम्मा इधर जो है सब्जी के लिए यहाँ पे लौकी छील रही हैं। तो ये बड़ी सी लौकी थी, आधी तो ख़राब निकल गई, आधी ही सही निकली, तो उसको छील रही हैं। इसकी सब्जी बनेगी और देखते हैं पूरी बनेगी कि रोटी बनेगी। अगर इतनी टाइम रोटी बनेगी तो शाम को फिर पूरी बनेगी। तो इसको पहले छील ले रही हैं, क्योंकि इसका छिलका थोड़ा सा मतलब टाइट हो गया। ये बड़ी हो गई है ना, जो छोटी छोटी सी होती हैं उनका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरीके से बस हल्का सा खुरच दो और वो तैयार रहती सब्ज़ी बनाने के लिए। तो वही इसमें उतारना पड़ रहा है, थोड़ा सा ये टाइट है। तो इसको काट लेंगे और इसकी जो सिंपल सी सब्ज़ी बनती है ना वो वाली बनेगी, जीरा से तड़का लगा करके। तो ये देखिए आधी लौकी जो है ख़राब निकल गई है, अंदर से ख़राब थी। और जितनी बची है वैसे इतने में सब्ज़ी हो जाएगी सबके खाने भर की। और नहीं होगी तो देखेंगे कुछ और भी बना लेंगे थोड़ा बहुत, तो खाने भर का हो जाएगा। और बाकी दाल चावल तो बनेगा ही, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, वो तो दोनों टाइम ही बनाना पड़ता है, स्पेशली दाल। तो ये तैयारी हो गई। उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं शूट।
और ये लोग मतलब खाना बन गया तो सब लोग खा पी के अम्मा और हस्बैंड और अंश ये तीनों लोग चले गए हैं मार्केट सामान लेने। और मेरे कपड़े वगैरह सूख गए थे तो मैंने सोचा चलो भाई मैं अपने कपड़े समेट लेती हूँ, तब तक घर पे कोई नहीं है। और ये है 100 रुपये जो मुझे दिवाली पे मिले हैं। मतलब पैसे की वो नहीं देखी जाती कितने हैं, लेकिन अगर त्यौहार पे मिलता है ना तो बहुत खुशी होती है। स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ इस चीज़ के लिए। और वैसे तो हस्बैंड को याद रहता नहीं है कि वो दे दें, लेकिन जब मैं मांगती हूँ तो देते हैं जो भी उनके पास मतलब ऐसा होता है। और ख़ास करके जो नई नोट होती हैं वो। तो आज मुझे 100 रुपये मिले हैं। पिछले साल मुझे 200 रुपये मिले थे, आज 100 रुपये मिले हैं। कोई बात नहीं, 100 रुपये में काम चला लेंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो हस्बैंड ने मुझे 100 रुपये दिए दिवाली पे और 50 रुपये अंश को दिए थे। तो ये देखिए ये है देसी वाला जिमीकंद जिसको हमारे यहाँ कांद बोलते हैं। तो इसकी आज सब्ज़ी बनेगी शाम को, और स्पेशली दिवाली पे ये बनाया जाता, कहते हैं खाना चाहिए। तो इसको जो है अम्मा ने एक पीस काट करके और ऐसे रख दिया है कि इसका थोड़ा बहुत जो गले में खराश करने वाली चीज़ होती है ना वो कम हो जाए। और मैंने कपड़े धुल करके बाल्टी में रखे हुए थे तो अभी मैंने जस्ट फैला दिए हैं सारे कपड़े की धूप अच्छी है तो सूख जाए। और जो कल के कपड़े थे वो सब सूख गए हैं, और जो भी वैसे कपड़े थे वो मैं धीरे धीरे मतलब वापस रखती जा रही हूँ जो दोबारा हमें नहीं पहनने हैं। तो उसको मैं साथ के साथ जो है बैग में डालती जा रही हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, फिर बहुत दिक्कत होती है समेटने में। और गुड़हल का फूल इस समय काफ़ी ज़्यादा खिल रहा है और इसमें बहुत सारी सूखी सूखी सी पत्तियाँ हो गई हैं। तो झाड़ने वाला है, लेकिन जो है अम्मा को टाइम मिल नहीं पा रहा है कि वो जो है इसको अच्छे से मतलब पेड़ की सफाई कर सकें, क्योंकि बहुत सारा खेतों का काम है अभी इस समय दिवाली के टाइम, और भैंस का काम तो रहता ही है। तो बस मैंने नीचे नीचे इसके साफ़ कर दिया था, झाड़ू लगा दी थी, लेकिन अभी पेड़ों के बीच में बहुत सारी सूखी सूखी पत्तियाँ फंसी पड़ी हैं जिनको थोड़ा टाइम दे के साफ़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ये जो इतनी मोटी मोटी चींटियाँ हैं ये सब जो है ना, जैसे मैंने देखा चावल वगैरह लेके जाती हैं, लेकिन ये तो पूरा देखिए धान लेके जा रही हैं। तो यहाँ पे जो है रखा हुआ है कहीं पे, खेतों से आया हुआ है, तो ये पूरा देखो अपना खाना इकट्ठा करने में लगी हुई है। मतलब पूरा यहाँ से उठा के इतना भारी भारी लेके जा रही हैं। तो वही मैं देख रही थी कि कितनी मेहनत करते हैं, चाहे मतलब कोई भी हो खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कहीं रोटी मिलती है। और चाहे छोटा जीव हो बड़ा जीव हो या इंसान हो, हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। तो मतलब वही है, करना चाहिए। और अभी देखिए कितनी तेज़ धूप निकली हुई है, ये बाहर का नज़ारा है। कोई घर पे नहीं है, मैं अकेली हूँ तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं क्या करूँ। और अभी दोपहर के टाइम में कोई ज़्यादा काम भी नहीं, और ये जो है मतलब यहाँ पे हमारी भैंस रहती है तो वो वाला एरिया है। रात तो सब लोग मार्केट से आ गए हैं और लाए थे पकौड़ी और मिर्ची के पकौड़े। तो यहाँ पे आधा तो हमने खा लिया, फिर मुझे याद आया कि मुझे थोड़ा सा रिकॉर्ड भी करना था। ये मिर्ची के पकौड़े भी लाए थे और ऐसे जो सिंपल वाली पकौड़ियाँ होती हैं वो भी लेके आए थे। तो यहाँ पे सब लोग खा पी रहे हैं, और कपड़े वगैरह भी लाए थे तो वो फिर मैं दिखाना ही भूल गई आप लोगों को। मतलब अम्मा अपने लिए लेके आई थी और पापा के लिए भी लेके आई थी। अम्मा ने अपने लिए जो वैसी वाली धोती होती है ना टेरिकोसा वाली, वो लेके आई थी 2, और सूती लेके आई थी ससुर जी के लिए। तो वो सब था, बाकी दिवाली का सामान लेके आई थी। तो यहाँ पे जो है सिंपल सी हमारे घर में पूजा होती है, कोई ताम झाम नहीं होता है ससुराल में। तो बस सिंपल तरीके से यहाँ पे सारी दिया वगैरह रख के और जला दिया गया था। और मतलब मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी दोपहर के बाद से, तो मेरा यहाँ पे आपको ज़्यादा वो नहीं दिखाई देगा। तो पूजा वगैरह जो है अम्मा ने कर ली थी और हस्बैंड ने कर ली थी, दोनों ने मिल के कर ली थी। मैंने नहीं किया पूजा वगैरह। बाद में मैंने दिया वगैरह रखवा दिया था छत पे, जो है मोमबत्ती दिया जो रखा जाता है गांव में जैसे, उस तरीके से वो सब कुछ मैंने करवा दिया था, लेकिन यहाँ पूजा में मैंने हाथ नहीं लगाया था। तो सब कहीं दिया वगैरह जल गई है, सब कहीं बाहर जो है मंदिर में और मतलब दरवाजे पे तुलसी में सब कहीं रखना था, वो सब कहीं अम्मा ने रख दिया है। और चलते हैं अभी छत पे जलाएंगे। तो छत पे मैं जलवा दूँगी। और मतलब मैं यहाँ पे जैसे पूजा अम्मा हमेशा से करती आई हैं दिवाली की,
उसी तरीके से मैं करने देती हूँ। मैं जो है चेंज करने की कोशिश नहीं करती हूँ। और 1-2 बार हमने दिवाली दिल्ली में मनाई है, तो वहाँ फिर मैंने अपने हिसाब से किया है। और यहाँ जो है जैसे अम्मा करती हैं उसी हिसाब से सब कुछ होता है। तो बस अभी दिया ऊपर लेके आ गए हैं और जो है सब कहीं लगा देंगे दिया, और बीच बीच में मोमबत्ती लगा देंगे। तो कुछ इसी तरीके से सिंपल तरीके से गांव में मनाते हैं हम लोग दिवाली। गांव में मतलब चमक दमक तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन दिल का सुकून बहुत होता है, खुशी बहुत होती है। और जब परिवार से दूर रह के कोई त्यौहार मनाओ तो उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, चाहे जितना चमक दमक कर लो वहाँ पे, लेकिन वो खुशी महसूस नहीं होती है। परिवार से दूर रहने का दुख जो है वो सताता रहता है। और यहाँ पे है सिंपल तरीके से दिवाली मनाई जाती है, लेकिन हाँ दिल का सुकून रहता है, खुशी होती है। तो यहाँ पर जो है पूरे छत पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिल कर के दिया लगा दिया है, बीच बीच में मोमबत्ती लगा दी है, और कई घरों में जो है लाइट वगैरह लगा रखी है। और आज है दिवाली का दिन, तो भाई चमक दमक तो बनती है। भले यहाँ पे लाइटें ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है दीपक की रोशनी बहुत ज़्यादा है। शहरों में सिर्फ लाइट चमकती है, दीपक तो वैसे एक आधे ही होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ दीपक का उजाला दिखाई देगा आपको। और अभी देखिए काफ़ी जगह जो है मतलब काफ़ी देर की बात है, 1-1.5 घंटा हो गया, तो सबके छत की जो दिया हैं वो बुझ चुकी हैं। मेरे साइड अभी जल रही हैं, थोड़ी बहुत बुझ गई हैं, और इधर ये देखिए मंदिर पे भी जल रही हैं। तो कुछ ऐसे सिंपल सी दिवाली गांव में मनाई जाती है। और इस बार जो है सिर्फ अंश ने कपड़े चेंज किए थे, और अम्मा ने तो दोपहर में ही चेंज कर लिया था, वो मार्केट गई थी तब। तो मैं जो है जो सुबह मैंने पहना था उसी में मेरी दिवाली हो गई। मेरा फिर दोबारा मन नहीं किया, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक लग नहीं रही थी, इस वजह से फिर मन नहीं किया चेंज करने का। तो बस ऐसे ही हमारी दिवाली हो गई। और उसके बाद फिर बनाएंगे खाना। और अंश जो है पटाखे के लिए बड़ी आफत मचा रखी थी उसने, और लेके घूम रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कहीं अपने आप को ही चोट लगा ले। तो वो अपना घूम रहा है, मैं चल रही हूँ खाना वगैरह बनाऊँगी। तो बनेगा दाल चावल और कांद की सब्ज़ी, और जो है पूरी। तो पूरी में जो है मैं मक्के की बनाऊँगी। और यहाँ पे बस 1 या 2 दीपक छोड़ दिया गया है आंगन में, और बाकी सब कहीं रख दिया गया है। तो मुझे याद आया कि मैंने आपको प्रसाद तो दिखाया ही नहीं कि हमने प्रसाद में चढ़ाया क्या है। तो ये जो है प्रसाद आया था, तो ये इसमें मतलब एक डिब्बे में सब तरह की मिठाई है। तो अभी मतलब पूजा वगैरह हो गई है दिवाली की, तो मैं निकाल के दे रही हूँ सबको कि जिसको जिसको खाना है वो खा ले। और इसमें से अंश जो है अपने मनपसंद मिठाई पसंद कर रहा है कि उसको कौन सी खानी है, तो वो मतलब उसको चाहिए। और अभी मैंने निकाल दिया है अम्मा और पप्पा को देने के लिए, तो उनको मैं दे दूँगी। और बाकी और मिठाई जो है पेड़ा वगैरह भी लेके आए हैं, तो मतलब सब मिला के 3-4 किलो मिठाई लेके आए थे, 5 किलो। तो जिसमें पेड़ा ज़्यादा था, और थोड़ी सी ऐसी लिक्विड वाली मिठाई थी जिसमें जूस होता है, तो ये वाली जल्दी ख़त्म कर लेंगे। और जो मिठाई मतलब पेड़ा है वो कई दिन चल जाता है, तो बस वो दे दिया है। और बाकी जो बचा था वो सब समेट के रख दिया है। आधा खाना हमारा बन गया है और आधा बचा हुआ है। और यहाँ पे अंश जो है पटाखे जलाने के लिए आफत मचा रखी थी, लेकिन जो है यहाँ पे एक बड़ा हादसा होते होते बचा। थोड़ा सा बच गए, वरना फिर जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, और हो भी गया था। आप यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो बहुत तेज़ी से ये जो अनार वाला होता है ये बहुत तेज़ी से जला था, मतलब जैसे एक प्रॉपर तरीके से जलना चाहिए वैसा नहीं जला, अचानक से जल के बाहर आ गए, जिसकी वजह से हस्बैंड का चश्मा ख़राब हो गया था। और हम लोग थोड़ा सा डर गए कि अगर कहीं अंश ने जलाया होता, उसके अगर आँख पे आ जाता तो बहुत नुकसान हो जाता। और हस्बैंड भी अगर चश्मा नहीं लगाए होते तो उनके आँख पे भी बहुत ज़्यादा असर आ जाता, मतलब पता नहीं क्या होता। थोड़ा सा डर से गए। और अपने आप पे कुछ होता है तो बर्दाश्त कर लो, लेकिन अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो बर्दाश्त से बाहर होता है। तो बस वही थोड़ा सा हम लोग डर गए कि अगर मतलब ये ज़िद कर रहा था और कहीं इसको कुछ हो जाता तो हम क्या करते। तो इस वजह से फिर आगे का कुछ हमने शूट किया नहीं, और मन ही नहीं किया मेरा। ये मैंने सब्ज़ी बनाई थी कांद की, और दाल चावल बना था, और मक्के की पूरी बाद में बनाई थी जब सबने खाया था तब। तो कांद की सब्ज़ी कुछ इस तरीके से मैंने बनाई थी, बहुत अच्छी लगती है, और दिवाली के दिन कहते हैं कांद खाना चाहिए। तो बताइएगा आप लोग आज का जो ब्लॉग है कैसा लगा आप लोगों को। अगर मेरा ये सिंपल सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।